अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, लेट हाजी अल्लादी अंसारी फाउंडेशन के समाजी चैनल अल हदफ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं बिजनौर की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जो इंसान हमेशा दूसरों के सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और ये समझ लीजिए, शायद जितनी भी मैंने बम्बई में शादियां अटेंड की हैं, उसमें ज़्यादातर हमारे चेयरमैन जनाब शमशाद अंसारी साहब हमेशा लोगों की मोहब्बतों में तशरीफ़ लाते हैं। और मैं समझता हूँ शायद बिजनौर के भी लोगों के सारे दुख सुख में आप शरीक होते हैं। और मैंने आपका नाम रखा है किंग ऑफ लव। ये आप मोहब्बत के बादशाह हैं, मोहब्बत के राजा हैं। एक राजा हमारे यहाँ भी हैं, मिस्टर राजा अंसारी साहब, तो वो तो हमेशा राजा ही रहेंगे क्योंकि उनका नाम ही राजा है। तो चेयरमैन साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। चेयरमैन साहब, हम एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं, जो कि आज हमारे समाज के अंदर जो लोग बेटियों की शादियां होती हैं तो लड़के वालों की तरफ से बड़ी बड़ी बारातें जाती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होती है। तो हमारा मकसद ये है कि उस खाने को ख़त्म करके शरबत पानी के ऊपर शादियां हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया जाजुन भाई आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे अपने आवास पर बुलाया और मेरा इंटरव्यू किया। सबसे पहले तो जो आपने मेरे बारे में बताया है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज्जत से नवाजा। और जहाँ तक आपने कहा कि मैं सभी के सुख दुख में शामिल रहता हूँ, तो हाँ, मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर कोई आदमी मुझे बुलाता है तो मैं जाने की कोशिश पूरी करता हूँ और मैं उसके घर तक पहुँचने का पूरा काम करता हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि अभी बम्बई में मैंने कई अवार्ड फंक्शन किए। मैंने ये सोच करके आपको इनवाइट नहीं किया कि भाई आपको तकलीफ होगी, मगर मुझे लगा कि जब मैंने सारी शादियां देखी, मतलब भाई शादी से ज्यादा अहम तो हमारे प्रोग्राम होते हैं। नहीं, सही तो बस मैं उसके लिए ये हुआ बस। नहीं, कोई बात नहीं जाजुन भाई। मैंने ये कहा ना, कोई आदमी बुलाता है तो किसी मकसद से, जी, किसी उम्मीद से बुलाता है। और जहाँ तक आपने शादियों का सवाल किया है, जी, तो यकीनन माशरे में बहुत ज्यादा ये बिगाड़ हो चुका है। और ये मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा इस बिगाड़ के अगर कोई मतलब इसके जिम्मेदार है तो हम जैसे लोग हैं जी। हमारी सोच ये रहती है कि हम सबको बुलाएं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये होता है कि हमें भी सब लोग बुलाते हैं जी। लेकिन जो बीड़ा आपने उठाया है और बम्बई से छोड़कर आप नेटवर्क में यहाँ तशरीफ लाए हैं और काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है कि अपना काम धाम छोड़कर आदमी किसी दूसरे के बारे में सोचे। इस दुनिया में इससे बड़ा नेक काम मैं कोई और नहीं समझता। नहीं चैनल साहब, ऐसा है कि देखिए, कोई दूसरा का काम नहीं है, ये हमारा काम है, हमारे समाज का काम है। अगर अभी जैसे कि आज हमारा 11 तारीख को हमारे वाले साहब का इंतकाल हुआ था, तो वो तो नहीं आएंगे हमारे समाज के लिए, तो अब हमें ही सोचना है अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। जी बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, अब जो जैसा आपने फरमाया कि हम इसके जिम्मेदार हम हैं, हमसे मुराद वो तबका जो इसके ताल्लुकात बहुत है, तो हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप 2000 लोगों बुलाइए, 500 आदमी बरादर बुलाइए, मगर खाना नहीं होगा। जी, खाना नहीं होगा। जी। अब जब खाना नहीं होगा तो पानी और शरबत बनने का होगा। जी बिल्कुल। तो उसमें कोई ये शिकायत नहीं करेगा हमें नहीं मालूम किया, हमें नहीं, उल्टे ज्यादा लोगों को बुलाएं आप। जी भाई, अगर मान लो हमारी ताकत 500 लोग खिलाने की है, तो हमें खाना नहीं खिलाना है, हमें तो 1000 लोग बुलाना, 1500 को बुलाना। आ जाओ भाई, ये बहुत ही अच्छी सोच है आपकी जी। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति होंगे आपने इस बारे में सोचा। नहीं, इस शरबत और पानी पे नहीं, बहुत सारे लोग, मैं बताऊँ आपको, मैं भी हिंदुस्तान में नहीं है, यूपी में। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी। इससे पहले भी तमाम बिरादरियों की मीटिंग हमने देखी है, चाहे वो कुरैशी बिरादरी हो, अंसारी बिरादरी हो, हमारे मुस्लिम समाज की जितनी बिरादरी हो, उनका फोकस ये रहता है कि नाश्ता खत्म करो जी, बारात में आदमी मत लेके जाओ जी, डीजे मत बजाओ जी, ये मत करो, वो सब चीजें उनका भी ये मकसद होता है। लेकिन किसी आदमी ने ये सोचा कि खाना बंद करके पानी से शरबत पाओ, तो ये मेरी निगाह में तो आप पहले नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात का चिलिया समाज वो इस तरह शादियां करता है, बम्बई का कोगनी समाज जो अरबोपति करोड़ों लोग हैं, वो ऐसी शादियां करते हैं, तो उनसे तो मैंने सीखा है। नहीं, वो तो मैं तो नहीं, पहले मैं रहता हूँ ना भिवंडी, मेरा रास्ता पहली बार। हाँ, तो भिवंडी में, लेकिन ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो ये सोच उन लोगों से मैंने ये सीखा और मुझे लगा कि अब उसमें क्या होता है, बिगाड़ क्यों होते हैं। जब खाने में कोई कमी नहीं पड़ेगी, बिगाड़ नहीं होगा।
सही बात। खाने में जो है लड़कियां नहीं जाएंगी, नए लड़के नहीं जाएंगे, जी। बिगाड़ नहीं होगा। सही बात है। उसके बाद में ना तो किसी का उसके ऊपर ये होगा कि भाई उसे ये नहीं हुआ, उसे ये कम मिला, तो बिगाड़ होना सवाल ही नहीं है इंशाल्लाह। क्योंकि सादगी का जहाँ काम होगा, सुन्नत का काम होगा, तो वहां तो बरकतें होंगी, रहमतें नहीं होंगी। नहीं, बहुत अच्छी सोच है क्योंकि आपकी। आप जो है ये चेयरमैन साहब, आप जो है ना बहुत सारी शादियां अटेंड करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। जी जी। तो हमें आपकी मैसेज की बहुत बड़ी जरूरत है। आप उनको बताएं लोगों को भाई कैसे करना चाहिए हमें। मैसेज तो हम देखो, मैं आपको ऐसी बात नहीं कहूंगा, मैं तो बहुत सच बोलने वाला इंसान हूँ, सच बोलूंगा। जी मैसेज हम जब ये दे सकते हैं जब हम खुद इसको फॉलो करें। जी या तो हमें ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने मेरे भाई की शादी अभी 1.5 साल पहले हुई है, लगभग 1.5-2 साल पहले हुई है। तो बारात यही नेहटौर आई थी। जी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए थे। हाँ तो आएंगे ना। अभी तो जब नहीं, असल में क्या है नहीं, मैं मसला, सुन तो लीजिए, बहुत सारे लोग आए थे। मैं आपके चैनल बैठ के कह दूं कि नहीं ये गलत है, तो वो लोग मुझे कहेंगे कि तुम तो अपने आदमी इतने बुला रहा हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस जिम्मेदारी पहले हम जैसे लोगों को उठानी जी, पड़ेगी। जी। हम इसकी पहल करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि अगर भविष्य में अगर कोई ऐसा प्लान हमारे घर में शादी का होगा या कुछ कोई खुशी होगी, तो इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम फॉलो करेंगे, फिर हम ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बात है ना, असल में आप सब लोग जो है ना समाज की सेलिब्रिटीज है। जी जी। चाहे वो आदमी फिल्मी लाइन का इंसान हो, चाहे सियासत का हो, चाहे समाज का हो, तो आप लोग समाजी सेलिब्रिटी हैं। जी जी। जब आप लोग एक काम करेंगे तो आपको देख करके लोग फॉलो करेंगे कि यार भाई इतने बड़े आदमी ने ऐसा काम किया। तो असल में क्या है चेयरमैन साहब, कोई ना कोई तो पहल करेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, ये पहल नहीं करनी है। इसमें पहल के चक्कर में काम नहीं हो रहा है जी। इसमें ये होगा कि जिस तरह से मैं नेटवर्क के घर घर जा रहा हूँ, जी जी। लोग हमारे बिरादरी लोगों का बम्बई में ये कहना है कि सबसे बड़ा बिगाड़ करने वाले तुम खुद नेटवर्क वाले हो। अच्छा जी, कि नेटवर्क में इतनी बड़ी शादियां करते हैं तुम्हारे लोग, चाहे वो किसी बिरादरी क्यों नहीं हो। जी। तो ये जो चीजें हैं, तो इसमें हमें ये करना, मैं कर रहा हूँ कि नेटवर्क के घर घर जा रहा हूँ मैं। अच्छा। अब जब हम घर घर जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि वो सब लोग मिलेंगे। जी। सब लोग मिलेंगे तो फिर एक प्रोग्राम हम लोग इंशाल्लाह फरवरी में करने वाले हैं। फिर हम एक ये तय करेंगे हमें क्या होना चाहिए इसमें। जी। फिर हम लोग गांव गांव जाएंगे, तो हर गांव से 15-20 लोगों की एक टीम बनेगी। तो वो ऐसे नहीं होगा कि आपने कर लिया। मान लो मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैंने 2 बेटों के निकाह किए हैं, दोनों 15-20 18-20 आदमी थे। आप किसी से पूछ सकते हैं उसमें निकाह में। अब मसला मेरी बेटियों का है, तो मेरी बेटियों नहीं मिलेंगे ना ऐसे रिश्ते। उसके लिए ऐसा है पूरे समाज को तैयार होना पड़ेगा। नहीं नहीं, बहुत हाँ, ये पहल का काम नहीं है, समझ गया। ये सब एक साथ काम करना पड़ेगा। अगर मैं यूं कहने लोगों भाई मुझे बेटी को कैसे निकाह करनी शरत पानी पे, तो मेरे यहाँ रिश्ते नहीं आएंगे कोई। जी। एक कलयुग बता रहा हूँ, हम सब लोग को एकजुट होना पड़ेगा। हम सबको फैसला लेना पड़ेगा कि हमें जो है ये काम करना है। और अगर मान लो हम लोगों में से नेटवर्क के 70% आदमी तैयार हो जाते हैं, 30 नहीं होते हैं, तो हम उसका बाइकाट करेंगे बाद में। भाई अगर तुम्हें करना तुम करते रहो, हम तो अच्छी जगह पे हैं। तो उस दबाव में इंशाल्लाह वो लोग। और दूसरी बात ये अच्छा काम है, इसमें फायदा हो रहा है, तो अच्छा काम है। ये गरीब आदमी का खर्ची से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब आदमी निगाह उठा के देखता है बड़े लोगों की शादियों को, सोचता है अपने, जब वो खाना खा के आता है वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी को विदा कैसे करूंगा जी, तो उसके दिल पे कितनी चोट पहुंचती है हम समझते हैं। बिल्कुल, हम माशरे में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हमें पता है। जब वो बड़ी बड़ी शादी में जाके अपने घर पे आता है, अपनी जवान बच्ची को देखता है, तो उसकी सोच ये होती है कि बताओ अल्लाह, मैं भगवान और ईश्वर में कैसे अपने बच्चे का कैसे में, हाँ, तो वो एक एहसास कमतरीश हो जाता है और उसके दिल से एक हाय निकलती है। अच्छी सोच है। और ये जो चीजें मैं बता दूं आपको, जो आपने फरमाया अभी कि जैसे कि वो बेटी वाले वहां रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, वो शादियां देखते हैं, उनकी बेटियां देखती हैं वो शादियां, तो वो खुद ये सोचते हैं अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं ऐसा किया। हाँ, वो चीजें भी वहाँ उन लोगों की तकलीफ का बास बनती है जो लोग बड़ी शादियां कर रहे हैं। जी। और आज बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, तो लोग ये सोचते हैं बड़ी शादियां हम पैसे के जोर पर कर सकते हैं, और इस्लाम वो फेल है। इस्लाम में भी ये सिखाया गया है कि वो काम न किया जाए जो किसी को हमारे खुशी के चक्कर में कोई आदमी किसी को तकलीफ में जाए या कोई दुख सहन करे, तो हम उन लोगों का ख्याल रखना है। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ये बताइए कि आपने मुझे बुलाया है, मैं आपके दावत पे यहाँ आया हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करके जा रहा हूँ कि जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, और इस काम में आप मुझे जहाँ जहाँ बुलाओगे मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। वो तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। आप तो वैसे भी काम में चले जाते हैं, नॉर्मल काम हुआ तो भी चले जाते हैं, तो बहुत अहम काम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, हमारे चेयरमैन अंसारी, शमशाद अंसारी साहब, जो बिजनौर की एक बड़ी शख्सियत मानी जाती है और किंग ऑफ लव है, मैं हमेशा उनको कहता हूँ मोहब्बत के बादशाह, मोहब्बत के राजा। तो उन्होंने ये फरमाया है कि भाई हम भी शादी सादगी से करेंगे, मगर मसला इस बात का है कि अगर हम शादी सादगी से अकेला आदमी नहीं कर सकता जब तक आप सब और हम सब लोग मिल करके काम नहीं करेंगे। तो देखिए आप सब लोगों से दुआओं की दरखास्त है, देखते रहें हमारा चैनल अल हदफ। इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर बिजनौर की जनता को 4 लाइनों से एक मैसेज देना चाहता हूँ जी, कि जैसे आजकल माहौल चल रहा है कि मतलब लोग बाग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, लोग बाग एक दूसरे को दूसरी निगाह से देख रहे हैं,
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 4 लाइन से एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी। दिए हरसू मोहब्बत के जलाना चाहता हूँ मैं, दिए हरसू मोहब्बत के जलाना चाहता हूँ मैं हूँ शमशाद नफरत को मिटाना चाहता हूँ मैं। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह सभी के काम आना चाहता हूँ। बेशक, वाह भाई वाह। तो धन्यवाद। देखिए, आप जो है, आपने जो शेर सुनाया है वो शेर कोई भी पढ़ सकता है, मगर उसको अमल में लाने की, जो अब तक अमल में लाए हैं हमारे चेयरमैन शमशाद अंसारी साहब लाए हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी मुझे उम्मीद है दिन ब दिन वो चीज़ बढ़ती रहेगी, और इंशाल्लाह जब हमारे साथ में आप जैसे लोग मौजूद हैं तो मोहब्बतें बढ़ेंगी, क्योंकि मोहब्बतें जब बढ़ती हैं, जब इंसान इखलास से काम करता है, आप खुलूस से काम करते हैं इंशाल्लाह, तो मोहब्बत बढ़ेगी। और इंशाल्लाह वापस जो है बिजनौर के लोग आपके दिलों में मोहब्बत शुक्रिया, रखेंगे शुक्रिया। और आपको इज्जत के लिए दुआएं करेंगे, कोशिश करेंगे।